हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बिहार बोर्ड क्लास 8 की साइंस की जो बुक है इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो आइए इस वीडियो के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 12 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 11 तक कवर कर लिया है। तो देखिए, चैप्टर का नाम है कुछ प्राकृतिक परिघटनाएँ। तो इसके क्वेश्चन आंसर को आइए देखते हैं। तो पेज नंबर 163 पर आ जाते हैं, 163 पेज पर आ जाते हैं और इसके क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, ये क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करना है। तो निम्नलिखित में से किसे घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित नहीं किया जा सकता है? तो किसे नहीं किया जा सकता है, देखते हैं। तो ये देखिए, एक मिनट इसको सेट कर लें पहले। तो ये जो तांबे का छड़ है, इसको घर्षण के द्वारा आवेशित नहीं किया जा सकता है। तो ये हमारा तांबे का छड़ हो जाएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है, तथा कपड़ा क्या हो जाता है, ऋणावेशित। यानी दूसरे का ख पे हम टिक करेंगे। उसके बाद से तीसरा क्वेश्चन देखिए, ट्रू फॉल्स है। और यहाँ पे ये पहला जो है, सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये फॉल्स होगा, यानी गलत होगा। ये क्या करते हैं, आकर्षण नहीं करते हैं, प्रतिकर्षण करते हैं। उसके बाद से दूसरा क्वेश्चन देखिए, खा जो है हमारा, आवेशित कांच की छड़ आवेशित, एक मिनट इसको सेट कर लेते हैं। आवेशित कांच की छड़ जो होती है, कह रहा है कि प्लास्टिक स्ट्रॉ को आकर्षित करते हैं। तो ये ट्रू होगा। तड़ित चालक किसी भवन की तड़ित से सुरक्षा नहीं कर सकता। तो ये गलत है। तड़ित चालक जो है तड़ित से सुरक्षा करता है। भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। तो गलत है, भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। तो देखिए, पहले का गलत होगा, दूसरे का सही, तीसरा गलत, चौथा सही। इस तरह से हमने तीसरे का आंसर कंप्लीट कर लिया। ये देखते हैं चौथे नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर्दियों में स्वेटर उतारते समय चट चट की ध्वनि सुनाई देती है, व्याख्या कीजिए। देखिए, इसका आंसर ये होगा कि शरीर के घर्षण के कारण स्वेटर आवेशित हो जाता है। जब हम उसे उतारते हैं तो यही आवेश छोटे छोटे स्फुलिंग के रूप में वायु में विसर्जित होता है। यही कारण है कि चट चट की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही हमारा जो आंसर है ये कंप्लीट हो जाता है चौथे का। उसके बाद से देखिए, पांचवा क्वेश्चन क्या कहता है। जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वह अपना आवेश खो देती है, व्याख्या कीजिए। पांचवा देखिए है, चूँकि हमारा शरीर विद्युत का सुचालक है, इसलिए जब हम किसी आवेशित वस्तु को हाथ से छूते हैं तो वस्तु का आवेश हमारे शरीर के द्वारा पृथ्वी में चला जाता है और वस्तु अपना आवेश खो देती है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा आंसर पाँचवें का कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद आ जाते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन। देखिए, उस पैमाने का नाम लिखिए जिस पर भूकंपों की विनाशी ऊर्जा मापी जाती है। इस पैमाने पर किसी भूकंप की माप 3 है। क्या इसे भूकंप लेखी से रिकॉर्ड किया जा सकता है? इसके हानि जो है, क्या इससे अधिक हानि होगी? तो यह देखिए, इसका आंसर ये होगा, भूकंप की विनाशी ऊर्जा रिक्टर पैमाने पर मापी जाती है। जिस भूकंप की माप 3 हो, रिक्टर पैमाने पर मापा जा सकता है। 3 परिणाम वाला भूकंप अधिक हानिकारक नहीं होता। रिक्टर पैमाने पर परिणाम 7 से अधिक वाला भूकंप विनाशकारी हो सकता है। भुज व कश्मीर में आए भूकंप का परिणाम 7.5 से अधिक था। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद देखिए, 7वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तड़ित से अपने सुरक्षा के 3 उपाय सुझाइए। वैसे तो बुक में भी है आंसर, लेकिन शॉर्टकट में इसको लिख लिए हैं। तो देखिए, तड़ित से सुरक्षा के 3 उपाय। तड़ित के समय स्नान नहीं करना चाहिए। फिर देखिए आगे है,
तड़ित के समय कंप्यूटर या टीवी आदि विद्युत उपकरणों के प्लग को सॉकेट से निकाल देना चाहिए। धातु की चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 3 जो है उपाय हम कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई उपाय हैं जो कि बुक में है, यहाँ पे केवल 3 पूछा है इसलिए 3 आंसर देते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन, आवेशित गुब्बारा दूसरे आवेशित गुब्बारे को प्रतिकर्षित करता है। ये क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर देखिए ये होगा कि समान प्रकार के आवेश, ये आवेश है, समान प्रकार के आवेश से आवेशित 2 वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और चूंकि 2 आवेशित गुब्बारों पर समान प्रकार का आवेश होता है इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। फिर चूंकि एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है इसलिए अनावेशित गुब्बारा आवेशित गुब्बारों से आकर्षित होता है। तो ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आंसर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 9 नंबर क्या, चित्र की सहायता से किसी ऐसे उपकरण का वर्णन कीजिए जिसका उपयोग किसी आवेशित वस्तु की पहचान में होता है। तो ये हमारा कितना नंबर है, 9 नंबर का, ये बुक में ही होगा। तो देख लेते हैं इसका आंसर कहाँ है। ये बुक में 9 नंबर का आंसर कहाँ गया, ये है पेज नंबर 153 पर चित्र के द्वारा कह रहा है बनाना है। तो ये रहा और यहाँ से लेकर के ये पहले चित्र बना लेंगे ये, उसके बाद से यहाँ नीचे उसी के आकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम इसके आंसर को लिखेंगे। ये फिगर बनाने के बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 9 नंबर के क्वेश्चन में आंसर लिखेंगे। उसके बाद से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 10वें का। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के उन 3 राज्यों की सूची बनाइए जहाँ भूकंप के झटके अधिक संभावित होती हैं। तो देखिए वो 3 राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, गुजरात और राजस्थान। तो ये 3 नाम हम यहाँ से लिख सकते हैं। उसके बाद से देखिए मान लीजिए आप घर से बाहर हैं तथा भूकंप के झटके लगते हैं, आप अपने बचाव के लिए क्या सावधानियां बरतेंगे। तो ये बुक में ही है इसका आंसर और पेज नंबर 161 यानी 161 पर है ये। तो 11 का देखिए आंसर ये हो जाएगा, यदि आप घर से बाहर हैं तो हेडिंग डालेंगे, उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम 11 में आंसर लिख लेंगे। ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद से देखिए 12वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, मौसम विभाग यह भविष्यवाणी करता है कि किसी निश्चित दिन तड़ित झंझा की संभावना है और मान लीजिए उस दिन आपको बाहर जाना है, क्या आप छतरी लेकर जाएंगे, व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर देखिए ये होगा नहीं, आपको तड़ित झंझा वाले दिन छतरी लेकर बाहर नहीं जाना चाहिए क्योंकि छतरी में मौजूद धातु के तार बिजली को आकर्षित कर सकते हैं जिससे बिजली गिरने का खतरा बढ़ जाता है। छतरी आपको बड़ा लक्ष्य बना देती है और बिजली के लिए एक आसान रास्ता प्रदान करती है। तो इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारे ये 12 का आंसर हो जाता है कंप्लीट। और इसके साथ ही साथ चैप्टर नंबर 12 के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने इसको कवर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 13 के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे जो कि चैप्टर का नाम है प्रकाश। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।